नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं पेंशन, जीपीएफ, टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, कैलकुलेशन करता रहता हूं, ताकि आपको पेंशन पर, टैक्स पर, जीपीएफ पर कभी कोई नुकसान ना हो। आप अपना जीपीएफ, टैक्स, पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकें। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है वो है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों आज मैं डिफेंस पेंशनर की फैमिली पेंशन के बारे में बताऊंगा, पारिवारिक पेंशन के बारे में, कौन कौन सी उन्हें फैमिली पेंशन मिलती है। तो मैंने एक नोटिंग बना रखी है, एक ड्राफ्टिंग बना रखी है हिंदी में। तो मैं आपको लैपटॉप में समझाऊंगा कौन कौन सी डिफेंस पेंशनरों को, सैनिकों को पारिवारिक पेंशन मिलती है। दोस्तों मैं इसमें आपको 2 पीपीओ भी दिखाऊंगा, उसकी भी थोड़ी ब्रीफिंग करूंगा, समझाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें पीपीओ में मेंशन होती हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपको पीपीओ मिलता है, चाहे रिवाइज पीपीओ मिला हो, चाहे आपके पास पुराना पीपीओ, तो जब भी आपको कोई पीपीओ मिलता है तो सब चीज़ें आप उसमें सही तरीके से देखने की, कोई चीज़ आपकी गलत तो नहीं हो रखी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, फैमिली पेंशन नेम, आपकी सर्विस, आपका अमाउंट जो आपको मिल रहा है, सब चीज़ें आपको देखनी है एक एक करके कि आपकी कोई चीज़ गलत तो मेंशन नहीं हो रखी है। अगर आपकी कुछ गलत चीज़ मेंशन हो रखी है, गलत हो रखा है, तो तुरंत आप उसे सही करवाएं आगे जाकर। दोस्तों कई पेंशनर पीपीओ तो ले लेते हैं, लेकिन चीज़ उसमें जो लिखी है वो नहीं चेक करते हैं। वो पीपीओ लेके सीधा घर आ जाते हैं और उसे रख देते हैं। आपने पीपीओ ले लिया है, एक एक चीज़ अपने नाम तक की स्पेलिंग चेक करें, डेट ऑफ बर्थ चेक करें, फैमिली पेंशनर का नाम चेक करें, क्या क्या चीज़ें उसमें अमाउंट मेंशन है, सब चीज़ आपको आराम से चेक करनी है। कुछ भी आपको गलती पाई जाती है तो तुरंत आप रिकॉर्ड ऑफिस या फिर डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में आप कॉन्टैक्ट करें, तो आप उसे सही करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं ले चलता हूँ आपको लैपटॉप की तरफ और मैं आपको बताता हूँ डिफेंस पेंशनर को कौन कौन सी पारिवारिक पेंशन मिलती है और क्या क्या उसके रूल हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनेगा। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम शुरू करेंगे डिफेंस ऑब्लिक आर्मी की पारिवारिक पेंशन के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले सामान्य जानकारी दे देता हूँ। सैन्य पेंशन एक पुरस्कार है जो सेना में अपनी सेवाओं के उपलक्ष्य में सैनिकों या उनके परिवारों के लिए दिया जाता है। सैनिक सेवारत हैं तो वह वेतन व अन्य स्रोतों के रूप में सेवानिवृत्ति या विकलांगता पर, सर्विस या डिसेबिलिटी पर पेंशन अर्जित करता है। दोस्तों जैसा आपको पता है, जो पारिवारिक पेंशन मिलती है, जो पेंशनर को पेंशन मिलती है, वो किस पे आधारित है? सेवानिवृत्ति, उसकी रिटायरमेंट की जो पेंशन है, विकलांगता पर उसको डिसेबिलिटी की भी पेंशन मिलती है पेंशनर को, उसकी सर्विस की पेंशन मिलती है, फिर उसके बाद पारिवारिक पेंशन मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। सैनिक के निधन के बाद फैमिली पेंशन के रखरखाव के लिए उसके परिवार को दी जाती है। पेंशन शब्द को अगर हम मोटे तौर पर कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पेंशन का मतलब उस राशि से है जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित हो या अंशदायी हो, जिसे वह या उसके आश्रित रिश्तेदार भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। पहले वो व्यक्ति को मिलती है, फिर जब वो मर जाता है उसके बाद उसके आश्रित जो भी लोग हैं, जो उस पर आश्रित हैं, पेंशनर पर, सैनिक पर, फिर उसके बाद उन्हें मिलती है। चाहे बच्चों को मिलने की बात हो, चाहे स्पाउस को मिलने की बात हो। इस राशि के अंतर्गत प्रोविडेंट फंड के अंशदान के अतिरिक्त सेवानिवृत्त वेतन, ग्रेजुटी आदि मिलते हैं। यह स्थिति के अनुसार ब्याज रहित और ब्याज सहित हो सकते हैं। दोस्तों पेंशन कोड अस्तित्व में कब आया? 1/1/1953 में पेंशन कोड अस्तित्व में आया। तो थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बता दी और थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे दी। दोस्तों आगे चलते हैं। जेसीओ और जवान को पेंशन पुरस्कार इस प्रकार दिए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार हैं जो जेसीओ को और जवान को मिलते हैं? सर्विस पेंशन मिलती है, सर्विस ग्रेजुटी मिलती है, विकलांगता पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है। तो ये चीजें मिलती हैं पेंशन पुरस्कार के रूप में। सर्विस पेंशन की गणना हम देखें तो किस बेस पे की जाती है?
बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे, अगर एक्स ग्रुप का है तो उसमें एक्स ग्रुप पे भी ऐड होगी, क्लास पे भी ऐड होगी, और डिवाइडेड बाय 2 या उसका 50% हम कर देते हैं। तो इस तरीके से सर्विस पेंशन की गणना की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। पारिवारिक पेंशन सामान्य रूप से पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उनके एनओके, अब एनओके का मतलब क्या होता है? आर्मी में, डिफेंस में एनओ को क्या मतलब क्या है? एनओके का मतलब है नेक्स्ट ऑफ किंग, यानी अगला उत्तराधिकारी, यानी पेंशनर के मरने के बाद जो अगला उत्तराधिकारी है, यानी स्पाउस है, इस स्पाउस के मरने के बाद अगर कोई एलिजिबल बच्चे एलिजिबल है तो उन्हें मिलती है। तो एनओके का मतलब है नेक्स्ट ऑफ किंग, यानी पेंशनर के मरने के बाद, पेंशन भोगी के मरने के बाद जो उसका अगला उत्तराधिकारी है, किंग है, उसे फैमिली पेंशन मिलती है। तो वर्तमान में सभी मामले फैमिली पेंशन के संयुक्त रूप से सेवा, विकलांगता, रिटायरिंग पेंशन के साथ पीपीओ में भी सूचित कर दिया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी आपको पीपीओ मिलता है, अगर कोई डिसेबिलिटी की पेंशन है तो उसमें डिसेबिलिटी पेंशन मेंशन होती है पीपीओ में, फैमिली पेंशन मेंशन होती है अगर किसी की फैमिली पेंशन है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो मैं आपको अभी 2 पीपीओ भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं वो भी आपको समझा दूंगा क्या क्या चीज़ पीपीओ में होती है सैनिक के पीपीओ में। तो पेंशन सेंशनिंग अथॉरिटी द्वारा जारी पीपीओ में सेवा, विकलांगता, रिटायरिंग पेंशन के संबंध में एनओके को मिलने वाली या फिर स्पाउस को, जो अगला उत्तराधिकारी है, मिलने वाली फैमिली पेंशन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि वो सर्विस पेंशन है, डिसेबिलिटी की पेंशन है, कौन सी पेंशन है, पीपीओ में सब मेंशन होता है। अब पीडीए क्या होता है, पीडीए क्या है और पीडीए क्या करता है? जैसा हम नाम से जानते हैं, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, जो पेंशन बांटती है, डिसबर्स करती है, तो उस अथॉरिटी को हम क्या कहते हैं? पीडीए, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी। पेंशन भोगी की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद फैमिली पेंशन का भुगतान शुरू करने के लिए यह अधिकृत है। जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि वो मर चुका है, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है। उसके बाद पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी ये जानती है कि अब ये फैमिली पेंशन इन्हें ऑथराइज करी जाएगी। तो ये एक पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है जो पेंशन डिसबर्स करती है, पेंशन बांटती है फैमिली पेंशन के रूप में या पेंशनर को पेंशन देती है। पीडीए स्पाउस की जो फैमिली पेंशन का हकदार है उसकी पेंशन भुगतान से पूर्व पहचान सुनिश्चित करती है, यानी जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है वो जांच पड़ताल करती है कि जो वो पेंशन दे रही है वो सही फैमिली मेंबर को दे रही है, ये उसी की स्पाउस है या उसी के बच्चे हैं अगर वो एलिजिबल हैं फैमिली पेंशन के लिए। तो पूरी तरह वो जांच पड़ताल करती है, पहचान सुनिश्चित करती है, पहचान पता लगाती है कि वही फैमिली मेंबर है या नहीं है। तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो फैमिली पेंशन देती है। अब जानते हैं फैमिली पेंशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती है, उसमें उसके भी 2 प्रकार है, नॉर्मल रेट और इनहेंस रेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेंस रेट क्या होता है। इनहेंस रेट को हम हिंदी में बड़ी दर भी बोलते हैं, बड़ी दर से पेंशन देना। तो इनहेंस रेट में पेंशनर का 67 वर्ष तक का लेखा जोखा लिया जाता है। पहले ये 65 वर्ष था, 65 वर्ष था, बाद में इसे 2 साल और बढ़ा दिया गया तो ये 67 वर्ष हो गया। तो पेंशनर का 67 वर्ष का लेखा जोखा लिया जाता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। एक एग्जाम्पल के अनुसार अगर हम समझें, मान लीजिए किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन मिलेगी, अगर पूर्व सैनिक 67 वर्ष से कम आयु के हैं या मरने की डेट से 7 साल या 67 वर्ष जो भी पहले हो जाएं, इस केस में पत्नी को इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन मिलेगी। दोस्तों इसमें सैनिक की या तो 67 वर्ष पहले हो या तो मरने की डेट से 7 साल या 67 वर्ष जो भी पहले हो जाए, तो इस केस में पत्नी को इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन मिलेगी। इनहेंस रेट का क्या मतलब है? लास्ट पे ड्रॉन का 50% दिया जाएगा, यानी जो सैनिक भाई ने पहले पेंशन अपनी जो छोड़ी है, जो वो लेता है, वही सेम पेंशन विडो को, पत्नी को मिलेगी। तो ये तो होता है इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन।
अब जानते हैं नॉर्मल रेट क्या होता है। नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन पेंशनर के 67 वर्ष के खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। जब 67 वर्ष खत्म हो जाएंगे पेंशनर के, उसके बाद ही नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी। तो ये जो दोनों पीरियड हैं, इनहेंस रेट का, नॉर्मल रेट का, ये पीपीओ में भी मेंशन होता है। दोस्तों, जब भी कोई पेंशनर है उसको पीपीओ मिलता है तो उसमें फैमिली पेंशन की भी डिटेल होती है। उसमें इनहेंस रेट का पीरियड लिखा होता है, नॉर्मल रेट का पीरियड लिखा होता है, चाहे वो सिविलियन हो या डिफेंस हो। तो एक बार अपना पीपीओ सही तरीके से वो पढ़ ले, और जो उसकी फैमिली है, चाहे बच्चे हो बड़े या फिर जो वाइफ हो, तो पेंशनर के रहते हुए, जब तक पेंशनर जिंदा है, तो पेंशनर अपनी सारी चीज़ें अपनी पत्नी को, बच्चों को भी बता के रखे, जो जो चीज़ें रिटायर होने के बाद पेंशनर को मिली है। तो चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ें बच्चों को बता के रखें, पत्नी को बता के रखें, ताकि पेंशनर के मरने के बाद किस फैमिली को पेंशन लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये मैंने बता दिया नॉर्मल रेट 67 वर्ष के खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। 30% के अनुसार नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन दी जाती है। लास्ट पेड ऑन का 30% दिया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, विधवा बेटा या बेटी, विधवा बेटी सहित उसकी शादी की तारीख तक, या वो दूसरी शादी की तारीख तक, या जब तक वो कमाई शुरू ना कर ले, और 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, फैमिली पेंशन दी जाती है। माता पिता यदि सैनिक के जीवन काल में उस पर ऊपर निर्भर हो तथा उसकी कोई विधवा व ना कोई बच्चा शेष जीवित हो, ऐसे केस में भी तलाकशुदा बेटी की मृत्यु की तारीख तक पेंशन जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोट है, सही से पढ़ लें आप और समझ लीजिए। फिर आती है स्पेशल फैमिली पेंशन। क्या होती है? स्पेशल फैमिली पेंशन उन्हें दी जाती है जिनकी मृत्यु आर्मी की ड्यूटी के दौरान हो जाती है, या आर्मी की सर्विस के दौरान उसे किसी प्रकार की चोट या बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो स्पेशल फैमिली पेंशन विडो को ही दी जाती है। स्पेशल फैमिली पेंशन पेंशनर की डेथ के बाद उसकी लास्ट पे ड्रॉन का 60% करके दिया जाता है। जो उसकी लास्ट पे ड्रॉन है उसका 60% दिया जाएगा स्पेशल फैमिली पेंशन के रूप में। फिर चलते हैं, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन क्या होती है? यह फैमिली पेंशन उन्हें दी जाती है जो सैनिक भाई युद्ध में मारे गए हों, या किसी ऑपरेशनल वार, आतंकवादी से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई हो, या किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी होके उनकी डेथ हो गई हो। तो ये फैमिली पेंशन सैनिक के लास्ट पे ड्रॉन के अनुसार दी जाती है। जो पेंशनर का लास्ट पे ड्रॉन होगा वही फैमिली पेंशन मानकर दी जाएगी। तो इसमें यानी पूरी 100% लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन दी जाएगी। इन सब पीपीओ के नंबर अलग अलग होते हैं सबके। स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन विधवा की दोबारा शादी के बाद भी जारी रहेगी। अब जानते हैं पीपीओ। थोड़ा सा मैं आपको पीपीओ भी बता देता हूं, पीपीओ क्या होता है और क्या चीज इसमें मेंशन होती है। पेंशन, ग्रेजुटी, भत्ते, जंगी इनाम और अन्य रिवार्ड्स को पेंशन सेंशन अथॉरिटी द्वारा पीपीओ में अधिसूचित किया जाता है। चाहे ग्रेजुटी हो, चाहे डी हो, चाहे पेंशन हो, या कुछ भी इनाम वगैरह हो, कुछ भी रिवार्ड्स हो, वो पीपीओ में लिखे जाते हैं। पीडीए द्वारा पेंशन, ग्रेजुटी, भत्ते आदि का भुगतान पीपीओ में लिखित आदेश के अनुसार किया जाता है। पीपीओ में प्रारंभिक प्राप्तियां अंकित कर पीसीडीए इलाहाबाद द्वारा संबंधित रिकॉर्ड कार्यालयों के माध्यम से पेंशन संवितरण प्राधिकारी को भेजी जाती है। इनका लिंकअप होता है, पीसीडीए, पीडीए, इन सब का लिंकअप होता है। ये कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही डिसबर्स करते हैं पेंशन, चाहे वो फैमिली पेंशन हो। पीपीओ की श्रृंखला के विभिन्न प्रकार हैं। पीपीओ की एस श्रृंखला, यानी पीपीओ की जो एस श्रृंखला है, एस को हम क्या बोलते हैं? सर्विस पेंशन में आता है ये। पीपीओ की डी श्रृंखला डिसेबिलिटी पेंशन में आता है, और पीपीओ की एफ श्रृंखला ये होता है फैमिली पेंशन। तो ये 3 कैटेगरी में भी डिवाइड होता है पीपीओ आर्मी में।
एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, जब कोई पीपीओ जिसे पेंशन सेंशनिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है और पेंशन के भुगतान से पहले अगर वो रास्ते में या फिर पीडीए द्वारा खो दिया जाता है, तो उस केस में पीपीओ की दूसरी कॉपी उसके जारी करने वाले सीडीए, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, सीडीए द्वारा प्रस्तुत एक प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान कर दिया जाता है। सीडीए फिर उसे जारी करता है। अगर पीडीए द्वारा आपका पीपीओ या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया है तो रिकॉर्ड ऑफिस से आप वो जाकर बात करेंगे, फिर वो सीडीए द्वारा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के द्वारा लिंकअप करके आपको वो पीपीओ की नई कॉपी वो आपको दे देगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। दूसरा मैं आपको पीपीओ भी दिखा देता हूँ, पीपीओ भी थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सर्विस पेंशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीओ में जो मेंशन होता है वो सर्विस पेंशन भी होता है, सर्विस पेंशन भी लिखी जाती है। तो एक बार आप पीपीओ समझ लें। दोस्तों मान लीजिए ये पीपीओ मिला किसी को, इसमें ऊपर लिखा रहता है सर्विस पेंशन पे स्केल। सबसे पहले आप अपना पे स्केल जरूर देखें। सब चीज़ आपको पीपीओ में देखनी है कि आपका पे स्केल क्या था। सर्विस पेंशन है कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन है, फैमिली पेंशन है। आपकी सर्विस पेंशन है वो यहाँ मेंशन होती है। उसके बाद लास्ट बेसिक पे ड्रॉन आपका, क्लास पे आपकी, क्वालिफाइंग सर्विस, डीए फॉर ग्रेजुएटी ओनली, सब चीज़ आपको इसमें मेंशन मिलेगी। क्वालिफाइंग सर्विस, डेट ऑफ बर्थ आपका, रैंक लास्ट हेल्ड आपकी क्या थी जब आप रिटायर हुए, ग्रुप आपका कौन सा था, डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी पेंशन जब आप रिटायर हुए उसके अगले दिन से जो आपको पेंशन मिली उसकी तारीख होती है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन। पेंशन सेंशन पर मंथ फॉर लाइफ, आपकी पेंशन कितनी सेंशन करी जाती है वो यहाँ पे मेंशन होती है। कितना आपने कम्यूटेशन करा रखा है वो यहाँ पे मेंशन होता है। रेसिडुअल पेंशन यहाँ पे मेंशन होती है, यानी आपकी जो बेसिक पेंशन है उसमें आपका जो कम्यूटेशन माइनस हो रहा है उसके बाद रेसिडुअल पेंशन होती है, माइनस करने के बाद जो आती है वो यहाँ पे मेंशन होती है। गैलेंट्री अवार्ड अगर आपको कुछ मिला है तो वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद ग्रॉस रिटायरमेंट ग्रेजुएटी आपकी मेंशन होती है। नेट रिटायरमेंट ग्रेजुएटी आपको कितनी मिली है वो यहाँ पे मेंशन होती है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन टू बी पेड वो आपकी यहाँ पे मेंशन होती है। फिर मेडिकल अलाउंस अगर आप एफएमए वगैरह कुछ लेते हैं वो यहाँ पे मेंशन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन की डिटेल आपकी मेंशन होती है। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन जैसे मैंने आपको बताया, इनहेंस रेट, नॉर्मल रेट यहाँ पे मेंशन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डनरी फैमिली पेंशन यहाँ पे मेंशन होती है। उसका पीरियड भी यहाँ पे लिखा होता है कि अप टू कब तक मिल रही है। फिर उसके बाद नॉर्मल रेट होती है कि उससे आगे की आपको मिलेगी। तो यहाँ पे अमाउंट मेंशन होता है। तो आप देख रहे हैं फैमिली पेंशन का भी एक कॉलम होता है। तो आपको सब चीज़ एक एक करके देखनी है कि आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इनहेंस आपको कब तक मिल रही है, नॉर्मल रेट आपको कब तक मिल रही है। तो पेंशनर को भी अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहिए कि ये पीपीओ में मेंशन है। आगे जब भी मुझे कुछ हो जाए या अगर मेरी डेथ हो जाए तो वाइफ को किसी प्रकार से फैमिली पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों को भी बता के रखें, जो भी पेंशनर हैं जो भी अभी जीवित हैं पेंशनर, वो सब बातें अपनी पत्नी बच्चों को बता के रखें, ताकि उनके मरने के बाद, पेंशनर के मरने के बाद फैमिली पेंशन के लिए बच्चों को या फिर पत्नी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो सारी चीज़ें वो बता के रखे। पेंशनर खुद, बच्चे, स्पाउस, सब एक एक चीज़ें पीपीओ में लिखित जो लिखी हैं वो सही से जानकारी लें, पढ़ें उसे, तब जाके उन्हें किसी प्रकार की आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको सर्विस पेंशन का बताया। अब ऐसी डिसेबिलिटी पेंशन का भी है मेरे पास पीपीओ। ये है डिसेबिलिटी पेंशन का। ऊपर यहां पे मेंशन होता है कि आपको सर्विस पेंशन मिल रही है या फिर डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। रेजिमेंट नंबर वगैरह, नाम वगैरह, क्वालिफाइंग सर्विस सब यहाँ पे मेंशन होती है। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने आपको बताया, रैंक लास्ट हेल्ड उसका क्या था रिटायरमेंट के टाइम, सर्विस एलिमेंट कितना है, डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना है, ये सब चीज़ें आपको अपनी पढ़नी है, पूरा सही से समझना है पीपीओ को। रेसिडुअल पेंशन कितना है, कितना कम्यूटेशन आप कटवा रहे हैं, कितनी ग्रेजुएटी आपको मिली,
सब चीज़ आपको पीपीओ में मेंशन होती है और आपको पढ़ना जरूरी है ताकि किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो। इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन, सब चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। तो मैंने आपको डिसेबिलिटी का पीपीओ भी दिखा दिया कि इस तरीके से डिसेबिलिटी का पीपीओ होता है, सर्विस पेंशन का ये होता है। फैमिली पेंशन की डिटेल नीचे मेंशन होती है। फैमिली पेंशन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप डिटेल मेंशन होगी। तो सब चीज़ आपको अपनी पता करके सही से जांच पड़ताल करके आपको देखना है पीपीओ सही से कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है आपका। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया कि डिफेंस की फैमिली पेंशन क्या होती है, कौन कौन सी होती है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस, कैलकुलेशन के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, मुस्कुराते